हेलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स। और प्रीवियस सेशंस में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखा है, करेक्ट। तो अभी हमें मेथड क्या है ये देखना है। तो ये देखने से पहले ये थोड़ा डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो वो केस में क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल का असाइन होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट सी शार्प असाइन करता है। तो जैसे इंटीजर की जीरो वैल्यू होती है, लॉन्ग की जीरो होती है, फ्लोट की 0.0, डबल की 0.0 होती है, बुलियन की फॉल्स। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके। तो चलो अभी मेथड देखते हैं क्या होता है। मेथड्स आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा। A method may take some input values through its parameters and may return a value of particular data type. The signature of the method takes the form। अभी जो मेथड का जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। ओके। तो सबसे पहले क्या है, मेथड क्या होता है कि मेथड्स आर द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डेटा। मतलब मेथड एक यूनिट है जिसके अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी डेटा हो या फिर कोई भी कैलकुलेशन है वो आप सब मेथड में कर सकते हो। तो मेथड क्या करती है, कुछ इनपुट पैरामीटर एज अ वैल्यू वो लेंगी और इट विल प्रोसेस द डेटा। मतलब वो डेटा प्रोसेस करेंगे और इट विल रिटर्न द डेटा। और सम टाइम इट डजंट रिटर्न द डेटा, मतलब कभी वो वैल्यूज रिटर्न करती भी है, कभी नहीं करती है, राइट। तो जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है, जिसमें होता है रिटर्न टाइप है, उसके बाद नेम ऑफ द मेथड है, और ये इनपुट पैरामीटर्स है। ये इनपुट पैरामीटर मतलब नॉर्मल वेरिएबल होते हैं जो हमने सीखे हैं अब तक। उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। ओके। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये जो विजुअल स्टूडियो है तो इसी में हम लोग काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में। तो इसी में मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, या कि यहाँ पे मेथड्स। ओके। क्लिक ऑन ओके बटन, सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि आप क्लास किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। पब्लिक क्लास, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, बट आई विल से बेस क्लास। ओके। आप इस क्लास को कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर आईडी इक्वल टू। आपने वैल्यू असाइन नहीं की तो भी चलेंगे, ये केस में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएंगी जो जीरो है इंटीजर की, राइट। तो हर डेटा टाइप के अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यूज है। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। क्या था मेथड्स। तो मेथड का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होती है वाइड मेथड, अ मेथड विच रिटर्न नथिंग, राइट। मतलब जो रिटर्न वाइड मेथड होती थी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। ओके। और दूसरी है रिटर्न टाइप मेथड। ओके। तो ये जो मेथड होती है तो इट रिटर्न्स एटलीस्ट अ समथिंग। इट मस्ट रिटर्न, एक्चुअली मस्ट मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, एनी डेटा टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, राइट, ये सब। तो ये जो रिटर्न टाइप वाली मेथड है तो इसमें क्या होगा कि इट विल ऑलवेज रिटर्न समथिंग। तो सबसे पहले वाइड का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया था, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप ये केस में क्या होगा, वाइड। ये भी रिटर्न टाइप ही है, बट ये इसका मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। ओके। देन नेम ऑफ मेथड, मेथड का नाम है फॉर एग्जांपल प्रिंट। और प्रिंट उसके बाद राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। और इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, मतलब इनपुट पैरामीटर है। तो अभी जो फर्स्ट मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ तो वो विदाउट इनपुट पैरामीटर है, मतलब इसमें कुछ भी इनपुट पैरामीटर नहीं है। तो आप विदाउट इनपुट पैरामीटर भी मेथड डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो भी मैसेज देना है आप वो दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन किया और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रिंट मेथड। ओके।
अभी इस मेथड को कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, राइट? ओके। अभी आप मैं कुछ और नाम देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट इनपुट। तो अभी आप इनपुट पैरामीटर भी दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया इंटीजर ए, तो एक ए पैरामीटर है मेरा जो इंटीजर टाइप है, और बस मैं ये वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए पैरामीटर की, मतलब इंटीजर की पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, करेक्ट? तो एक मेथड डिक्लेयर की मैंने वाइड की जिसमें कुछ भी इनपुट पैरामीटर नहीं है, राइट? सॉरी, कुछ भी इनपुट पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पे बस एक मैसेज प्रिंट किया है, करेक्ट? उसके बाद दूसरी जो मेथड है प्रिंट इनपुट, इसको एक पैरामीटर है, राइट? मेथड के नाम अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो वाइड मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, राइट? ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें ये देखना है कि ये जो मेथड्स है ये किस तरह से वर्क करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, इसके लिए ये जो क्लास है इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और मैंने आपको क्या बताया है, आपको हमेशा कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। तो बेस क्लास बी इक्वल टू न्यू बेस क्लास, राइट? उसके बाद बी डॉट आवर मेथड नेम। अभी यहाँ पे मेथड के नाम आ नहीं रहे, तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था प्रीवियस सेशन में, आपको हमेशा यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज करना है हर जगह पे। अभी मेथड के पहले भी यहाँ पे पब्लिक आपको यूज करना है। तो अभी आपको पता नहीं है पब्लिक आपको क्यों यूज करना है, बट बस अभी के लिए आप वो यूज करो। तो अभी अपना जो सिंटैक्स है तो उसमें क्या चेंज हुआ है, राइट? रिटर्न टाइप था, देन मेथड का नाम था, तो अभी इसके पहले आया है पब्लिक, मतलब एक्सेस मॉडिफायर बोला जाता है उसे, बट अभी के लिए आप उसे पब्लिक भी बोल सकते हो। तो इतना ही चेंज हुआ है, राइट? तो अभी देखते हैं एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेथड एक्सेस हो रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम और राउंड ब्रैकेट। अभी ये जो राउंड ब्रैकेट है ये किस लिए होता है, तो ये इनपुट पैरामीटर्स के लिए होता है। बट अभी ये केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनपुट पैरामीटर कुछ है ही नहीं, राइट? तो इसलिए आप यहाँ पे भी कुछ इनपुट पैरामीटर नहीं दे सकते। तो बस इतना ही है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये मेथड आप कॉल कर सकते हो। अब ये मेथड कैसे वर्क करती है या फिर किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ लाइन नंबर 36 पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट मेथड कॉल करेगा कोड। तो जब भी कॉल करेगा तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ। तो अभी रन करके देखते हैं किस तरह से वर्क होता है। ओके, यहाँ पे हर स्टेप पे एक बार वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कोड। यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हो आप बी डॉट प्रिंट मैंने लिखा हुआ है। ये मेथड कॉल करने का सिंटैक्स है और ये मेथड डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। ओके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे F10 करूंगा तो यहाँ से प्रोग्राम जंप होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ गया प्रोग्राम, राइट? यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, और उसके बाद फाइनल होने के बाद जो भी मैसेज था वो प्रिंट हो गया यहाँ पे, राइट? फर्स्ट प्रिंट मेथड, करेक्ट? उसके बाद क्या होगा, कोड कंप्लीट होगा, राइट? बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेथड है तो ये कॉल नहीं होंगी इस प्रोग्राम में, बिकॉज ये हमने कॉल की ही नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए हमारा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो बस वो रीड लाइन कॉल होगा और हमें ये मैसेज दिखाई देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, राइट? मैं एंड करता हूँ प्रोग्राम। तो अगर मुझे ये भी मेथड अगर कॉल करनी है तो क्या करना होगा मुझे, बी डॉट प्रिंट, सॉरी, प्रिंट और मेथड का नाम, उसके बाद है ओपन करली ब्रैकेट। देखो आप जैसे ही मैंने ओपन करली ब्रैकेट किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंट ए, मतलब उसको एक पैरामीटर है जो इंटीजर टाइप है। तो आपको जो भी डेटा टाइप है उसी टाइप का वैल्यू पास करना होगा यहाँ से, और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह से आप वो मेथड कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे भी एक डिबगर लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, फिर से रन करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले प्रिंट मेथड कॉल होगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट इनपुट मेथड कॉल होंगी। देखो अभी जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई, राइट? और वो मेथड भी कॉल हो रही है। अभी वो भी रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया अभी और कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं।
ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है, राइट? समझ रहे हो? तो इस तरह से आप पैरामीटराइज मेथड भी कॉल कर सकते हो। आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है? प्रिंट इनपुट, इनपुट थ्री, थ्री नाम देता हूँ इस मेथड को मैं, प्रिंट इनपुट थ्री, इंटेजर ये, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद जेंडर है, सॉरी स्ट्रिंग, या फिर बुलियन देता हूँ, बुल इज एक्टिव। तो इस तरह से आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है कि जितने भी पैरामीटर आपने दिए हैं तो आपको वो सब पैरामीटर, मेथड जब आप कॉल करोगे तो आपको वो सब पैरामीटर क्या करने हैं, पास करने हैं मेथड को, तभी आपकी मेथड कॉल होगी, नहीं तो आपको एरर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सी शार्प कोड, और उसमें आप कितना भी सी शार्प कोड लोग लिख सकते हो, और वो एक ब्लॉक होता है जिसमें आप स्पेसिफिक ऑपरेशन कर सकते हो। तो हम लोग मेथड किस लिए डिक्लेयर करते हैं? कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए। ओके, ठीक है। अब ये मेथड देख सकते हो आप, इसको तीन पैरामीटर है, तो ये किस तरह से कॉल होंगी? बी डॉट प्रिंट थ्री, सॉरी एक मिनट, बी डॉट प्रिंट इनपुट थ्री, राइट? ओपन करली ब्रैकेट जैसे ही किया तो आप देख सकते हो इंट ए, स्ट्रिंग नेम, बुलियन इज एक्टिव, इतने मुझे पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने 20 डाला, सीरियली आपको एंटर करने हैं। स्ट्रिंग जो है तो डबल कोट में होना चाहिए हमेशा, तो इसलिए डबल कोट, सम नेम, राइट? उसके बाद जो बुलियन है तो वो ट्रू और फॉल्स ही होता है, तो आपको करेक्ट डेटा टाइप के वैल्यूज ही पास करने हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू 20 है, बट आपने ये डबल कोट में डाल दिया तो क्या होगा? आपको एरर आएंगे। यहाँ पे ओवर करके देख सकते हो, तो कुछ एरर दिखा रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब ये मेथड को चाहिए इंटीजर फर्स्ट वैल्यू, और आप रिटर्न आप भेज रहे हो स्ट्रिंग। रन भी करोगे फोर्सफुली तो यू विल गेट एन एरर। देखो अभी आपको यहाँ पे एरर आ गया है, ये रेड वाला नहीं देना है, तो ये एरर है आपका। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो वो एरर को हाईलाइट करता है कोड, देखो यहाँ पे ये माउस पॉइंटर ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये डेटा टाइप करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी मेथड कॉल होंगी, राइट? तो बस अभी ये केस में क्या होगा, ये मेथड कॉल हो जाएंगी। तो ये आपका कंप्लीट कोड है जो यहाँ से शुरू होता है। ये क्लास डिफाइन किया था हमने, बेस क्लास, और उसके बाद ये है प्रोग्राम क्लास जो बाय डिफॉल्ट डिफाइन हुआ है, और यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, करेक्ट, और मेथड्स कॉल किए। अभी दूसरा टाइप है मेथड का, रिटर्न टाइप मेथड, तो इट मस्ट रिटर्न एटलीस्ट अ समथिंग। ओके, तो ये किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सेकंड टाइप है रिटर्न टाइप मेथड, तो ये वो मेथड है जिसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ती है। ओके, तो मैं इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। अभी ये जो मेथड है तो ये भी आपको जो भी क्लास का नाम देना है आप दे दो, मैं अभी सेम नाम ही यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। प्रोजेक्ट ये अलग अलग है, करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्लास डिफाइन किया है। तो अभी जो रिटर्न टाइप मेथड होते हैं तो आपको इस ये केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ डेटा टाइप रिटर्न करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, पब्लिक तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है आपको क्यों यूज करना है पब्लिक। उसके बाद मुझे रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, रिटर्न टाइप मेरा इंटीजर है। सिंटैक्स क्या था हमारा, ये वाला, करेक्ट, रिटर्न टाइप देन मेथड नेम। तो पब्लिक देन रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नाम है गेट इंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये जो मेथड है मैंने यहाँ पे विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, राइट, गेट इंट। बट आप देख सकते हो जैसे ही डिफाइन किया यहाँ पे रेड लाइन आ गई। तो ये क्या बोल रहा है कि नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, मतलब इसमें एक स्टेटमेंट आपको हमेशा लिखना ही है, वो कौन सा है, रिटर्न। और ये हमेशा वो वैल्यू रिटर्न करेंगे जो डेटा टाइप आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, मतलब यहाँ पे जो भी डिफाइंड है डेटा टाइप, वही वैल्यू रिटर्न होगी।
तो जैसे यहाँ पे इंटेजर है, करेक्ट, तो यहाँ पे हमेशा क्या रिटर्न होगा, इंटेजर वैल्यू रिटर्न होगी, करेक्ट। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब ये वाइड से स्लाइस डिफरेंस डिफरेंट है। जैसे देखो आप, यहाँ पे क्या था, वाइड रिटर्न टाइप था, यहाँ पे इंटेजर है, करेक्ट। यहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है अंदर, करेक्ट, इसके अंदर बॉडी के अंदर। बट यहाँ पे आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपको एरर आएगा। यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वाइड में, तो वो क्या होंगे, यहीं पे प्रिंट होंगे, करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो आप, नो डाउट, बट आप रिटर्न भी कर सकते हो, मतलब आपको रिटर्न करना ही है, यू मस्ट रिटर्न, ठीक है। तब जैसे यहाँ पे पब्लिक इंट गेट इंट किया, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, और रिटर्न 1 किया है, करेक्ट। अब ये मेथड किस तरह से कॉल होंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बेस क्लास b इक्वल टू न्यू बेस क्लास। b डॉट मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम गेट इंट, करेक्ट, ये हमने नाम दिया था। इसको कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, इनपुट पैरामीटर कुछ भी नहीं है, राइट। बट अभी यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट नहीं की है। आप प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन करके ऐसा, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट में 1 प्रिंट कर दिया, बट मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न भी किया है। तो ये रिटर्न का मतलब क्या है वो हमें समझना है। तो आप जहाँ पे भी मेथड कॉल करते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसने जो भी वैल्यू रिटर्न की है तो वो मैं यहाँ पे कैच कर सकता हूँ। तो उसका सिंटैक्स है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, इक्वल टू बी डॉट उस मेथड का नाम, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके लिए, मतलब आप ये जो आउटपुट है यहाँ पे कैच कर रहे हो। यहाँ से जो 1 रिटर्न होगा वो यहाँ पे कैच होगा, ओके। तो इसके लिए आप मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया। तो ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करना है, बिकॉज इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर है। तो जो यहाँ पे होगा वही डेटा टाइप यहाँ पे भी होगा, ओके। तो इस तरह से आप कैच कर सकते हो। और जो आउटपुट अभी यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा था, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। समझ गए, इस तरह से। तो मतलब वाइड मेथड में कैसा था, एक बार वाइड मेथड दिखाता हूँ। यहाँ से बस मुझे मेथड कॉल करनी थी, और एक बार वो मेथड को जंप होने के बाद सब ऑपरेशन वहीं पे होंगे और वहीं पे प्रिंट होगा, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इसको सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट किया है ना। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने बी डॉट गेट इन। तो ये क्या करेंगे, ये मेथड कॉल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये इंट की वैल्यू क्या है वो देख लो आप। गेट इंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, गेट इट की 0 है, गेट इट इस वेरिएबल की वैल्यू 0 है। बट अभी क्या करेंगे, यहाँ से वो जंप होगा प्रोग्राम यहाँ पे। मैंने आपको बताया था आप ये प्रिंट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्रिंट कर रहा है, उसके बाद रिटर्न 1 किया, करेक्ट। तो ये मेथड क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेगा। फिर से प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा जहां से प्रोग्राम ने मेथड कॉल की थी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अभी ये मेथड क्या करेंगे, वो वैल्यू रिटर्न करेंगी जो इस मेथड के पास है, तो वो 1 है। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप जाऊंगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएंगी, राइट। देखो अभी ये वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड्स है ये क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो वो हम लोग कहीं पे भी कैच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एंड किया तो वो वैल्यू प्रिंट होगी, ओके। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखा है मैंने, बस सॉरी रीड लाइन लिखना चाहिए था, ठीक है। बस इतना ही है। अभी मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर की एडिशन करनी है, ओके। तो जैसे मैंने मेथड डिफाइन की, पब्लिक डबल ऐड डबल ए कॉमा डबल बी, ये 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं, राइट। फिर उसके बाद था डबल रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ये दो पैरामीटर है और यहाँ पे दोनों का एडिशन कर किया है, राइट। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट है वो रिजल्ट में आया है तो वो आउटपुट हम लोग रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न टाइप भी क्या है, डबल है। इनपुट पैरामीटर भी डबल है, तो वो आपका इनपुट पैरामीटर और रिटर्न टाइप अलग अलग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। बट इतना ही है कि जो आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहे हो वो वैल्यू और आपका ये जो रिटर्न टाइप है ये मैच होना चाहिए। समझ गए। अब ये केस में क्या होगा कि आपने एडिशन यहाँ पे कर ली, करेक्ट, बट इसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डबल गेट रिजल्ट इक्वल टू बी डॉट एड, और उसको वो वैल्यूज पास करने, 10.20 कॉमा 30.30, जो भी है इस तरह से आप पास कर सकते हो। तो अभी रिटर्न टाइप मेथड का एक बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हो बट आपको उसका ऑपरेशन का जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप कहीं पे भी ऑपरेशन कर सकते हो सी शार्प में और उसका आउटपुट कहीं पे भी अवेलेबल कर सकते हो। प्लस गेट रिजल्ट, करेक्ट। ठीक है। अब ये सेम प्रोग्राम अगर मैं वाइड मेथड में करूंगा तो अलग तरीके से होगा, राइट। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे डिबग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा, फिर वहां पे दिखा दूंगा। ये डिबगिंग हटा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपने वैल्यूज पास कर दिए, फिर यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे, 10.2 आया, 30.3 आया, राइट। फिर इन दोनों का एडिशन होगा, यहाँ पे रिजल्ट कितना है, 40.5 है। तो मैं रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, राइट, 40.5। तो ये रिटर्न होगा यहाँ पे इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे अभी गेट रिजल्ट जो वेरिएबल है ये 0 है। जैसे ये मेथड रिटर्न करेंगे वैल्यू तो ये 40.5 होगा, और ये मैं रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। समझ गए इस तरह से। ये आउटपुट यहाँ पे 40.5 आ गया। तो ये रिटर्न टाइप के मेथड का ये बेनिफिट है कि आप ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हो बट उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी वाइड के केस में ऐसा नहीं होगा, तो वाइड का एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका आपको क्या करना होगा, ये जो मेथड आपने डिफाइन की है तो ये यहाँ पे कैसे डिफाइन हुई, यहाँ पे वाइड आएंगे, राइट, करेक्ट। फिर वाइड आने के बाद क्या होगा, आप उससे रिटर्न नहीं कर सकते, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहीं पे क्या करना होगा, रिजल्ट प्रिंट करना होगा इस तरह से। अभी अगर आप ये मेथड कॉल करोगे तो इस तरह से कॉल होंगे, ये जैसे कॉल किए ना आपने अब तक, बी डॉट एड इंटू ब्रैकेट 30, 40, जो भी आपको पास करना है, पॉइंट में करो या फिर विदाउट पॉइंट में करो, डबल वैल्यू। तो क्या होंगे, यहाँ से कॉल होंगी, यहाँ पे एडिशन होंगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और अपने केस में क्या देखा है हमने, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कॉल होंगी, राइट, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, करेक्ट, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होंगी, वो वैल्यू रिटर्न होने के बाद इस वेरिएबल में आ जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे इतना ही आपको करना है कि इसका रिटर्न टाइप और यहाँ पे जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का रिटर्न टाइप मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ये जो रिटर्न टाइप है वो और जो आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो यहाँ से वो मैच होना चाहिए। इनपुट पैरामीटर और ये जो रिटर्न टाइप है इनका कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, समझ रहे हो। इनपुट पैरामीटर अलग है और मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो अलग है, इट कैन बी डिफरेंट। ठीक है। तो ये कंप्लीट कोड है इस प्रोग्राम का, मेथड रिटर्न टाइप वाला कंप्लीट कोड। इसमें मैं आपको अभी और छोटे मोटे मेथड डिक्लेयर करके दिखाता हूँ सिर्फ, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग गेट फुल नेम विद आईडी। फॉर एग्जांपल ये एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ पे आईडी है, स्ट्रिंग नेम मतलब एफ नेम है, और स्ट्रिंग एल नेम है। ये एफ एक्चुअली स्मॉल होना चाहिए, एफ नेम एल नेम। उसके बाद क्या होगा, ओपन कर ले ब्रैकेट क्लोज कर ले ब्रैकेट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। इसको इनपुट पैरामीटर, ये तीन इनपुट पैरामीटर है।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आईडी प्लस इन तीनों को कॉन्केट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है तो ये इससे आप कॉन्केट भी कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या है कि उसमें जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। बट अभी पहली वैल्यू इंटीजर है तो इसमें मैंने यहाँ पे डबल कोट यूज किया है, तो ये डबल कोट का मतलब है स्ट्रिंग। तो अभी क्या होगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ नेम प्लस फिर से स्पेस एल नेम। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और रिटर्न रिजल्ट, तो फाइनली आपको क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। बट आपका जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए। करेक्ट, अभी मैंने तीनों को कॉन्केट किया और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी ये किस तरह से कॉल होगा, आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, या फिर str फुल नेम। ओके, इक्वल टू योर ऑब्जेक्ट बी डॉट योर मेथड का नाम गेट फुल विद आईडी। राइट, यही मेथड का नाम है, फुल विद आईडी। करेक्ट, उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे तीन तीन पैरामीटर दिखाई देंगे। जैसे मेरा आईडी 1 है, नेम कुछ तो है एडम, और लास्ट नेम क्या है मुझे पता नहीं, एडम का लास्ट नेम क्या है तो सैडम। ओके, तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। अभी आप ये केस में क्या होगा, यहाँ से मेथड कॉल होंगी। राइट, यहाँ से पैरामीटर पास होंगे, फिर मेथड यहाँ पे आए, कोड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे सब कॉन्केटेनेशन होगा और यहाँ से रिजल्ट रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद फिर से यहाँ पे इस वेरिएबल में आउटपुट आएगा। राइट, तो इसलिए मुझे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करने होंगे। करेक्ट, जैसे फुल नेम इक्वल टू दिस। करेक्ट, तो इस तरह से ये वर्क होता है। एक बार ये मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पे जैसे ये कॉल होगा, ये तीनों वैल्यू आ गया, 1 एडम है और सैडम है। राइट, फिर यहाँ पे इन तीनों का कॉन्केटिनेशन होगा, 1 एडम सैडम। राइट, उसका नेक्स्ट क्या है, वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। वैल्यू रिटर्न करने के बाद फुल नेम में यहाँ पे क्या आएगा, वो वैल्यू आ गई जो भी वहाँ पे आपने रिटर्न की थी, और इस तरह से आउटपुट प्रिंट होगा। राइट, तो अभी आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये रिटर्न टाइप कैसे डिक्लेयर होता है, मतलब क्या डिक्लेयर करना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर इनपुट पैरामीटर क्या डिक्लेयर करना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये सब, ये एक्चुअली क्या है कि ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन करना था, तो मेरा एडिशन के जो वैल्यूज है तो वो क्या होते हैं, नंबर वैल्यू होते हैं। तो नंबर के लिए मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज किया। अभी जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, नंबर ही होगा, मतलब वो पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए फिर रिटर्न टाइप भी मुझे डबल ही करना पड़ा। अब ये केस में क्या था कि मुझे क्या करना था, यूजर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास करेंगे और आईडी पास करेंगे, और मुझे क्या करना था, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा एक सिंगल स्ट्रिंग मुझे बनाना था। तो ये मैंने इनपुट पैरामीटर लिए 3, और रिटर्न टाइप फिर सिंगल स्ट्रिंग चाहिए तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिया। राइट, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिटर्न टाइप, वो जो भी रिटर्न टाइप था वो मैंने रिटर्न कर दिया। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप और क्या होना चाहिए। करेक्ट, जैसे अभी कोई और एक मेथड है, पब्लिक बुलियन चेक चेक इट इंटीजर ए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना ही होगा। अभी इसका रिटर्न टाइप है बुलियन, और आपने जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए। राइट, इस मेथड को, अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन दे दी, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, अगर ए अगर 10 से ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू। मतलब अभी बुलियन रिटर्न टाइप है तो मैं ट्रू और फॉल्स ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। राइट, तो फिर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करो, इज ग्रेटर इक्वल टू फॉल्स, कुछ भी, मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन कर दी। अभी अगर ए की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, उसको ट्रू करना है। राइट, और अगर ग्रेटर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फॉल्स कर दूंगा।
तो इस तरह से एक प्रोग्राम किया है मैंने सिंपल, और फाइनली मुझे क्या करना होगा, ये वैल्यू रिटर्न करनी होगी, बिकॉज इस मेथड का रिटर्न टाइप है बुलियन टाइप। ओके, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए ना, करेक्ट। हो गया, तो इतना ही कोड है। अब इस मेथड में क्या होगा, जैसे आप कॉल करेंगे, आप एक वैल्यू पास करोगे इंटीजर, राइट। अब अगर वो लेस देन 10 है तो क्या होगा, एल्स पार्ट को आएंगे और वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे, करेक्ट। और ये मेथड क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। और अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा, इट विल रिटर्न ट्रू। तो कोई भी रिटर्न टाइप आप यूज कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग यूज किया, बुलियन किया, यहाँ पे डबल किया, यहाँ पे इंटीजर किया, और भी है, कोई भी यूज कर सकते हो आप। अभी वो एक मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, बुलियन रिजल्ट इज ग्रेटर GRT रिजल्ट, ओके, इक्वल टू बी डॉट, क्या नाम था मेथड का, चेक इट, राइट। और इसे मैं पैरामीटर पास करता हूँ 9। अभी 9 तो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रेटर में क्या आना चाहिए अभी आउटपुट, कंसोल डॉट राइट लाइन इज ग्रेटर 9 इक्वल टू प्लस इज ग्रेटर, राइट। ठीक है, और यही मैं कोड फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ विथ 11 वैल्यू, राइट। तो दोनों केस में देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। ये डिबगर थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी डिबगर लगाया हुआ है, राइट। तो रन करके देखते हैं अभी। तो यहाँ से क्या होगा, चेक इट मेथड कॉल होंगी। फर्स्ट टाइम मैंने 9 पास किया है, तो अभी 9 वैल्यू है, 9 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू और फॉल्स। आप यहाँ पे होवर करके देख सकते हो, फॉल्स है, राइट। तो वो नीचे जाएंगे, इस ग्रेटर को फॉल्स वैल्यू असाइन होंगी, और रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो वहां से फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पे भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, और वो फॉल्स ही प्रिंट करेंगे। इसके बाद फिर से चेक इट कॉल किया, बट इस बार वैल्यू 11 है, राइट। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया था। तो इस बार वैल्यू क्या है, 11 है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो इस बार वो ट्रू रिटर्न करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हो, उसका रिटर्न टाइप आप डिसाइड कर सकते हो, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, अभी आपको एक कंप्लीट कोड दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम का। ये इस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये थर्ड मेथड है, ये फोर्थ मेथड है, राइट। उसके बाद ये अपना मेन प्रोग्राम क्लास है, इसके अंदर ये स्टैटिक वाइड मेन है, और इसके अंदर इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, राइट। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट थ्रू ये सब मेथड्स कॉल किए हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो मेथड्स में इतना ही था।